दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी के कांस्टेबल फॉर्म के बारे में, जिसने अभी में हाल ही में वैकेंसी लॉन्च की है, जो कि 7500 पोस्टों के लिए इसने वैकेंसी अभी हाल ही में जारी की है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स हैं और कैसे हम इस फॉर्म को प्रिंट आउट लेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको डिटेल में इस चैनल पे समझाई जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो वीडियो से पहले हम बात कर ले इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है और 29 सितंबर को इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अब देखिए यहाँ करेक्शन की डेट भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि है 4 अक्टूबर तक, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको 30 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर ले इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप जनरल या दूसरे स्टेट से आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको 560 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी एससी एसटी उसी स्टेट के हैं तो आपको 310 रुपये पेमेंट करने हैं। और यहाँ पर आपका कुछ पोस्टल चार्ज भी लगेगा, यानी एक्स्ट्रा चार्ज, जो कि 60 रुपये आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब बात कर ले इसकी एज लिमिट की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप 18 से 33 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी बात कर ले इसकी क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास सिर्फ क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपके दोस्त लोग भी भरना चाह रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म में आपको सिर्फ क्लास 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर ले इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं और उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आपको इस उपलब्ध सेवाएं वाले बटन पर क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पर जिस फॉर्म को हम अप्लाई करने वाले हैं आपको उस फॉर्म का यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है और साइड में आपको ये वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटर करना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अब यहाँ पर हम इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप चाहे तो वापस इसके डैशबोर्ड पे जाके आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले सेक्शन पे आके आप यहाँ पर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप जहाँ से भी क्लिक करें आपको इस बटन पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास इससे पहले इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आपने इससे पहले इस फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ना पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर नहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको ओटीपी प्राप्त करने वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। इससे आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करके ओटीपी सत्यापन करने वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप अपने ओटीपी को सत्यापन करते हैं आपके सामने अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप ओटीपी सत्यापन करेंगे आपके मोबाइल फोन पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ आपके मैसेज में उसका पासवर्ड भी आप तक आपको मिल जाएगा। वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर डाल के नीचे कैप्चा कोड इंटर करके आप लॉगिन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपके पास आधार क्रमांक है, यानी आपके पास आधार कार्ड नंबर है या नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर हाँ वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ बगल में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है ओटीपी द्वारा सत्यापन और दूसरा है बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो बायोमेट्रिक वाला क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक की डिवाइस होनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर ओटीपी द्वारा सत्यापन हम यहाँ चूज करेंगे। तो आपको इस सेक्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आगे बढ़ाए वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे अब नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, नीचे कैप्चा कोड डाल के जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके फोन पे ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है और जैसे वेरीफाई करेंगे दोबारा से आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और गेट डिटेल्स वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो
फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल डालनी है। चलिए डिटेल डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एंटर करना है आवेदक का नाम और आवेदक का उपनाम। तो देखिए यहाँ पर आपको आवेदक के नाम में आपको अपना नेम एंटर करना है, जो कि आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप डिटेल डालिएगा, ताकि जिंदगी में कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही नहीं है। उपनाम में आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। पिता या पति के नाम में आप उसमें अपने पापा जी का नाम और बगल में मम्मी जी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 10th के मार्कशीट पे आप वो एंटर करेंगे। अब उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप दूसरे स्टेट से फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नहीं पे क्लिक करेंगे। तो इस वीडियो को जो लोग दूसरे स्टेट से फिल कर रहे हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा कैसे आप इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद लिंग में यानी आपको जेंडर में आपको पुरुष या महिला यानी मेल फीमेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपको श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है कैटेगरी, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से अंतर्गत करते हैं, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप ना पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी आपने हाईएस्ट कहाँ तक पढ़ाई की है, आपको यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो आपका जो भी है, ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपका जो भी है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब निवास के क्षेत्र में अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल डालेंगे, शहर से करते हैं तब अर्बन डालेंगे। उसके बाद नीचे दिव्यांगता विवरण में देखिए इसमें आपको डिसेबिलिटी पूछ रहा है, तो अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप ना पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे वैवाहिक विवरण में अगर आपकी शादी हो गई है तो आप हाँ पे क्लिक करके आप डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप ना नहीं वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता के लिए अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस एंटर करनी है। तो ये आप अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप करेंगे, जैसे कि मकान नंबर, गली मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, कॉलोनी, राज्य, जिला, तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका पिन कोड क्या है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो खासकर इस वीडियो को वो लोग जरूर देखिएगा जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, और यहाँ पर हिंदी आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो वो लोग खास करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वरना अगर कोई भी मिस्टेक या अगर आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा आपका जो एड्रेस है वो आपको आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल सा आपको आधार कार्ड निकालना है और उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है आपको। जैसे आप डिटेल फिल करते हैं उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर, यानी आपको मोबाइल नंबर और आपको अपनी ईमेल आईडी वहां पर आपकी पहले से डली हुई होगी, आप उसको एक बार मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे संलग्न दस्तावेज वाले सेक्शन में। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है अगर आपके बॉर्डर पे कोई कट मार्क, बर्न मार्क कुछ भी है तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। वो अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे NA नो मार्क नॉट एप्लीकेबल आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। अब नीचे देखिएगा आपको एक सेक्शन दिखेगा सेलेक्ट आईडी प्रूफ का। तो जैसे आप इस बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको इतने सारे आईडी प्रूफ देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो इसमें से कोई आपको एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है और नीचे उसका डिटेल आपको इंटर कर देना है। तो इसमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करके नीचे आपको उसकी डिटेल डाल देनी है। फिर उसके बाद आप यहाँ घोषणा पत्र में आप यहाँ पर टिक बॉक्स पे क्लिक करिए और पंजीकृत करिए वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब अगला सेक्शन देखिए आपके सामने अपलोड का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या क्या अपलोड करना है ये देख लीजिए। पहले आपको एक फोटो, एक लाइव फोटो और सिग्नेचर, और नीचे आपको हैंड रिटन टेक्स्ट में जो कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपको फिल करना है वो कैसे करना है। आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा, पहला हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सतह है। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट्स मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, यानी आपको इन दोनों में से आप कोई भी लाइन आपको एक पेज पे सेम टू सेम आपको राइट करनी है और इसको ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर ऊपर में आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी है और हैंड रिटन टेक्स्ट में
आपको इसी चीज को आपको एक पेज पे लिख कर उसकी फोटो खींचनी है और उसको अपलोड कर देनी है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर पहले टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको अपनी ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करके आपको फोटो अपलोड करनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको बगल में एक लाइव फोटो कैप्चर करनी है। तो यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप ऐसे सिस्टम से आप काम कर रहे हैं जिसमें कैमरे का सिस्टम नहीं है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपना मोबाइल फोन से इस फोटो को आप अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर सिग्नेचर और फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। और नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट आप यहाँ पर अपलोड करते हैं, आपको नीचे इस बटन पे क्लिक करना है जिस पे लिखा है अपलोड फोटो साइन एंड हैंड रिटन टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि तभी आपका जो फोटो साइन और ये टेक्स्ट है वो आपका अपलोड हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वो क्या क्या है? पहला है 8th 10th या 12th, इन तीनों में से कोई भी मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर कोई दिव्यांगता है आपके पास तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए आप ये ब्राउज वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और उसको अपलोड आप कर देंगे। फिर उसके बाद आप सबमिट डिटेल वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल एक बार देख सकते हैं और यहाँ पर आप चाहे तो प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल का रिसिप्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको दोबारा से इसके मेन वेबसाइट पे आना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आप मेन वेबसाइट पे आएंगे दोबारा से आप जाएंगे उपलब्ध सेवाओं में और यहाँ जो जो पोस्ट की वैकेंसी जो आई है कांस्टेबल वाली, आपको दोबारा से उसके वो अप्लाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर टिक बॉक्स पे क्लिक करिए, आगे बढ़िए पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे आप डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास, यानी अगर आप भूतपूर्व सैनिक या स्वयं सेवी नगर सैनिक, यानी अगर आप कभी आर्मी में काम किए हैं तो आप यहाँ पर इन दोनों में से आप सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर बिना वर्ग वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप एक विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो आप यहाँ पर हाँ पे क्लिक करेंगे और डिटेल डालेंगे, वरना आप ना पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, अगर ऐसा है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, वरना ना पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप विधवा वगैरह है तो यार इसमें भी आप नहीं पे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद यदि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, वरना ना पे क्लिक करेंगे। तो इसमें भी आपको नहीं ही फिल करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है, यानी नीचे आपको इतने सारे अगर ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, अगर इन सभी ऑप्शन में से अगर आपके पास कुछ भी है या आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर हाँ पे क्लिक करके आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पहले आपसे पूछ रहा है हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को, यानी उस घटना में अगर आप भी इन्वॉल्व थे तो आप इस टिक बॉक्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप देखिए जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी अगर आप हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे। राष्ट्रीय छात्र यानी एनसीसी के उम्मीदवार है आप तो आप इसमें क्लिक करेंगे। तो अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप ऊपर में इस नो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, समान ड्यूटी। अब नीचे में यहाँ आपको 2 प्रेफरेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको जिस प्रेफरेंस को पहले चूज करना है आप उसको पहले क्लिक करेंगे, जिसको बाद में चूज करना है उसको आप बाद में चूज करेंगे। तो आपको इस प्रकार से आपको अपने जो प्रेफरेंस है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब उसके बाद यहाँ आपसे देखिए बोल रहा है क्लिक हियर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। तो जैसे ही आप सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया होगा, जैसे आप 10वीं सेलेक्ट करेंगे
फिर उसके ऊपर आप अपना रोल नंबर, परीक्षा और बोर्ड का नाम वगैरह आप सब इंटर कर देंगे। तो मैं वीडियो में जो भी भरता हूँ वो डेमो होता है, तो आपको इसमें अपनी डिटेल आपको इंटर करनी है। फिर उसके बाद नीचे आपको जिला सेलेक्ट करना है, जिस जिले में आपको नियुक्ति चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जिलों का जो प्रेफरेंस है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यानी जिस जिले को आप पहले रखना चाहते हैं उसको आप पहले क्लिक करिए, जिसको बाद में रखना चाह रहे हैं उसको आप बाद में क्लिक करेंगे। तो वैसे ही आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है अगर जिस जिले में आप इसको अपने फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें आप चूज कर लेते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आ जाएंगे ये वाले सेक्शन पे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल आरक्षित श्रेणी में ही आधार पर स्थान प्राप्त होगा। यानी कह रहा है कि अगर आप एमपी के मूल निवासी नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही आपको काउंट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो मेरिट वगैरह है सब इसमें बनेगा। तो यहाँ देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 से बिंदु 12 तक के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। यानी यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आप ये सारी क्राइटेरिया आप मीट करते हैं, तो आप यहाँ पर हाँ वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तीसरा वाला देखिएगा, यदि आप मध्य प्रदेश के एसटी श्रेणी के उम्मीदवार है तो आप 10वीं बोर्ड या उससे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण है। यहाँ सिंपल सी बात है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 10th कंप्लीट है, क्योंकि ये 10th का ही फॉर्म है तो इसलिए आपसे पूछ रहा है कि आपका 10th कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पर भी आप हाँ पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। आप चाहें तो कहीं भी जहाँ आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं आपको 4 सेंटर आप चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप एक घोषणा पत्र पर टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़िए वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आपको ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, पहला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दूसरा है एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद आप लोगों को सबको यहाँ पर 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद आप सबमिट डिटेल वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक आप करेंगे। अपलोड करने के लिए ब्राउजर बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर पाएंगे। और अपलोड करने से पहले आप नीचे आप इसके फॉर्मेट वगैरह ऐसा पढ़ लीजिएगा और मान लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी होगा, आपको वीडियो में कुछ भी न समझ में आए तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर फोटो नहीं बन रही है, साइन का साइज नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आए तो आप जरूर आप पूछिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी वहाँ पर हेल्प जरूर करूँगा। आपका सिर्फ फॉर्म रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद जैसे आप सबमिट डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है सबसे पहले आपको इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आपको रख लेना है पेमेंट से पहले। तो आपको इस प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके आपको इसका एक प्रिंट अपने पास रख लेना है। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का जो गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। अब यह पेमेंट का गेटवे जैसे आपके सामने ओपन होगा, अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप यहाँ पर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसका फाइनल प्रिंट आउट आप यहाँ पर ले पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्क्रीन पे आप ये 2 वीडियो आप एंजॉय कर सकते हैं।